राजधानी भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में अब दिग्गज भी मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह आज जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही रणदीप सुरजेवाला इटारसी और तराना में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह घटिया विधानसभा की जन आक्रोश यात्रा में पहुंचेंगे। साथ ही 3 सितंबर को राहुल गांधी जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। शाजापुर जिले के काला पीपल विधानसभा में सभी को वो संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, अब कांग्रेस भी लगातार जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और ऐसे में अब यहां पर बड़े चेहरे भी जन आक्रोश यात्रा में दिखाई पड़ेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी 30 सितंबर को आएंगे। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में दिग्गजों को भी अब उतारा जा रहा है, जहां प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह इस यात्रा में शामिल होंगे। अलग अलग विधानसभा वार जिम्मेदारी यहां पर तय की गई है। रणदीप सुरजेवाला इटारसी और तराना में यहां पर शामिल होंगे। साथ ही आपको बताते चले, दिग्विजय सिंह घटिया विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। वहीं काला पीपल विधानसभा में 30 सितंबर को राहुल गांधी जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे और यहां पर एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। शाजापुर के काला पीपल विधानसभा में यहां पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और जनसभा भी यहां पर आयोजित की गई है, जिसे राहुल गांधी संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस की ओर से भी जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और ऐसे में रणदीप सुरजेवाला इस यात्रा में शामिल होंगे। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल होंगे और साथ ही राहुल गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कई बड़े दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि लगातार जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही है और ऐसे में अब कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? जन आक्रोश यात्रा लगातार कांग्रेस निकाल रही है और ऐसे में अब दिग्गजों को भी मैदान में उतारा जा रहा है। बिल्कुल कृतिका, जन आक्रोश यात्रा के सहारे कांग्रेस पार्टी है लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले और संभाग में जो बड़े जो नेता है कांग्रेस, उनको कहीं ना कहीं जवाबदारी दी गई और लगातार पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस की जन आक्रोश जो यात्रा है वो निकलती हुई दिखाई दे रही। साथ ही बात करें कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं की, तो कहीं ना कहीं उनको भी पूरी यात्रा की जवाबदारी सौंपी गई है। मगर अब जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है वो अब इस जन आक्रोश यात्रा पर शामिल होते दिखाई देंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी इस यात्रा पर शामिल होंगे। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी की, तो सबसे पहले होशंगाबाद और तराना से जन आक्रोश यात्रा में शामिल होंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन के घटिया विधानसभा क्षेत्र से जन आक्रोश यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। वहीं 30 सितंबर को राहुल गांधी शाजापुर में यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। यानी कृतिका, कांग्रेस ने जो पूरा जो जोर है वो जन आक्रोश यात्रा पर निकालते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2023 के चुनावी दंगल के लिए जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा में पूरी हुकार बड़े दिग्गज नेताओं द्वारा देखने को मिली थी, वहीं कांग्रेस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसके चलते कांग्रेस के भी बड़े दिग्गज नेता इस यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात है कि जन आक्रोश यात्रा का असर 2023 के विधानसभा चुनाव में कितना देखने को मिलता है। मगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी अब यात्राओं के सहारे अपने तमाम महत्वपूर्ण बुंदियों को आम जनता तक रखने की कोशिश पर लगे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से विवेक हमने देखा, जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा देश भर में निकाली थी, तो कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव में उसके परिणाम भी हमने देखे, वो सभी को याद है। ऐसे में क्या माना जाए, जिस तरह से मध्य प्रदेश में 30 सितंबर को राहुल गांधी का प्रस्तावित दौरा है, इस जन आक्रोश यात्रा में वो शामिल होंगे, कोई खासा इंपैक्ट दिखाई देगा?
अब बिल्कुल कृतिका, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो, और इसके पहले यदि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो कर्नाटक चुनाव में इसके परिणाम देखने को मिले हैं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी का जब 30 सितंबर को शाजापुर में दौरा रहेगा, एक बड़ा जनसभा को संबोधित करेंगे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को एक जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही बात की जाए तमाम ऐसे संभाग है, जब राहुल गांधी जब यहाँ पहुंचेंगे और यात्रा पे शामिल होंगे तो एक नया जो रूप है वो तो देखने को मिलेगा। साथ ही जो कार्यकर्ता हैं उनको चुनाव के लिए एक बार फिर नई जो ऊर्जा है वो मिलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इसके पहले राहुल गांधी की तमाम यात्राओं की बात करें या तमाम तस्वीरों की बात करें तो एक अलग अंदाज में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। और जब मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे तो संभावना ऐसी जताई जा रही कि यात्रा में शामिल तो होंगे, जनसभा को संबोधित तो करेंगे, मगर कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कार्यकर्ताओं से भी संवाद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की शाजापुर जिले की जो आम जनता है उनसे भी कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए दिखाई देंगे, जिसका असर 23 के चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन विवेक, अब तक के चुनाव पे यदि नजर डालें, उपचुनाव की बात से ही वन मैन आर्मी के तौर पर कमलनाथ ही हमें चुनावी जिम्मेदारियां संभालते नजर आ रहे थे, लेकिन अब हम पूरा देखते हैं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी मध्य प्रदेश चुनाव में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कितना असर दिखाई देगा? चुनाव आसान नहीं दिख रहा है। अब बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो कांटे की जो टक्कर है कृतिका, वो अभी से देखने को मिल रही, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी तमाम योजनाएं की भी बात करे या यात्राओं की बात करे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसका जो काउंटर है वो ढूंढती हुई दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले जो यात्रा निकाली जा रही है, इसका कहीं ना कहीं प्रभाव चुनाव में तो देखने को मिलेगा, मगर कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की एकजुटता की यदि बात करें तो जिस प्रकार से अलग अलग संभाग के हिसाब से बड़े नेताओं को जवाबदारी दी गई, और लगातार जो बड़े नेता है कांग्रेस के वे सभी जन आक्रोश यात्रा पर देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विवेक, कांग्रेस भी इस बार एकजुट दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी इसका कितना असर मध्य प्रदेश के चुनाव में दिखाई देता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।